स्टार्ट द रिकॉर्डिंग नाउ। सी, तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने सेटअप किया था एग्जैक्टली टॉमकैट को इंस्टॉल करना, टॉमकैट को सेट करना, राइट। एंड आई थिंक फर्स्ट वेब ऐप, राइट, दिस वन। इसको हम डिप्लॉय करते हैं किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, जो हमने सर्वर ऐड किया है उसके ऊपर। रन एज रन ऑन सर्वर लाइक दिस, राइट। ओके फाइन। नाउ यू कैन सी हमारा एप्लीकेशन सर्वर पे रन हो रहा है। अब आज हम सर्वलेट को समझें कि सर्वलेट यहाँ पे कैसे काम करेगा। अभी तो हमने सर्वलेट बनाया ही नहीं, ओके, बनाया ही नहीं। तो सर सर्वलेट बनाने से होगा क्या? कल मैंने बताया था सर्वलेट रिस्पॉन्सिबल है, सर्वलेट इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल client request and give the dynamic response. सर्वलेट रिस्पॉन्सिबल है टू हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट। जो भी क्लाइंट के रिक्वेस्ट जाएंगे वो हैंडल करने के लिए सर्वलेट रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक चीज़ की, क्या किया पता है? यहाँ पे मैंने लेट सपोज एक समथिंग कॉल्ड एंकर टैग लिया, लाइक दिस वन, ओके। जस्ट फॉर एग्जांपल इस एंकर टैग में मैंने लिखा क्लिक हियर टू ओपन समथिंग। यहाँ पे क्लिक करो कुछ ओपन करने के लिए, ओके। एंड यहाँ पे मैंने एक href दिया, समथिंग href, इसको नाम दिया क्लिक। क्या दिया? क्लिक समथिंग। अब जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा, अगर यहाँ पे हम आएंगे और हमें दिखेगा समथिंग क्लिक हियर टू ओपन समथिंग, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे क्या होगा, समथिंग कॉल्ड नॉट फाउंड का एरर आएगा। एंड बिल्कुल ये एरर आना ही चाहिए, बिकॉज इस क्लिक को हैंडल करने वाला कोई भी नहीं है। लुक एट स्लैश किक, स्लैश क्यों आ गया? बिकॉज वी आर पासिंग द href क्लिक। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इस क्लिक के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस ओपन समथिंग के ऊपर, तो ये रिक्वेस्ट जा रही है और इसको हैंडल करने वाला कोई नहीं है। तो व्हाट एग्जैक्टली सर्वलेट इज डूइंग? सर्वलेट विल हैंडल दिस। क्या बात करें सर, इसको सर्वलेट हैंडल करेगा, ये नॉट फाउंड एरर हमें नहीं आएगा। हमें करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे जावा रिसोर्स में जाके SRC में जावा पे राइट क्लिक करना है, एक क्लास बनाना है। इस क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। लेट्स सपोज एक पैकेज के अंदर com.adi एंड इसका नाम मैंने दिया समथिंग कॉल्ड माई सर्वलेट। कुछ भी नाम दे सकते हो, डेमो वगैरह। मैंने क्या नाम दिया? माई सर्वलेट। ये भी चलेगा। अब इस क्लास को सर्वलेट क्लास बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एक्सटेंड एक क्लास, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा जिसका नाम है HTTP सर्वलेट। क्या नाम है? HTTP सर्वलेट। अगर आपको आपके क्लास को सर्वलेट क्लास बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक HTTP सर्वलेट नाम के क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। वाई आई एम एक्सटेंडिंग दिस क्लास? बिकॉज मुझे सर्वलेट क्लास बनाना है। हाउ टू क्रिएट सर्वलेट क्लास? सर्वलेट क्लास बनाने के लिए आपको दोस्तों इस HTTP सर्वलेट क्लास को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। नाउ what will happen? Now your my servlet class is become a servlet class। आपका ये जो माई सर्वलेट क्लास है ये क्या बन गया? अब सर्वलेट क्लास बन गया। कैसे बन गया सर? बिकॉज आपने किसको एक्सटेंड किया? HTTP सर्वलेट क्लास को। HTTP सर्वलेट इज अ प्री डिफाइंड क्लास। इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमारा जो क्लास है वो सर्वलेट क्लास बनेगा। अब जो रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल नहीं हो रही ना, ये वाली, लुक एट दिस, यहाँ पे क्लिक किया, हमें नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। ये रिक्वेस्ट अब हैंडल होगी। सर ऐसे कैसे होगा? देखो कैसे हैंडल होगी, आई विल शो यू। आपको करना क्या पड़ेगा, जस्ट सी। आपको यहाँ पे एक मेथड मिलती है समथिंग कॉल्ड सर्विस नाम की। जस्ट टाइप सर्विस एंड एंटर। जैसे सर्विस टाइप करके एंटर करोगे, आप इस HTTP सर्वलेट की एक मेथड है, दैट इज समथिंग कॉल्ड सर्विस। लोग एट दिस, किसकी मेथड है? ओवरराइड कर रहे हो आप। ओवरराइड मतलब
इस क्लास की मेथड आप यहाँ पे ले रहे हो। सर्विस मेथड HTTP सर्वलेट क्लास की किसे मिल रही है? इसको। ये क्या कर रहा है? ओवरराइड, मतलब अपडेट कर रहा है। नहीं, इस सर्विस मेथड का काम क्या है? सर्विस मेथड में जस्ट एक मैसेज दिया, क्या दिया पता है? मेथड कॉल। अब सर ये मेथड कब कॉल होगी? ये मेथड दोस्तों तब कॉल होगी जब इस सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट आएगी। अब ध्यान से सुनना, यू आर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, इट इज़ टोटली ट्रिकी। जब इसके पास रिक्वेस्ट आएगी ये मेथड कॉल होगा। बट सर क्वेश्चन है, इसके पास रिक्वेस्ट कब आएगी? सही कि नहीं? इसके पास रिक्वेस्ट तब आएगी जब आप बताओगे एक web.xml फाइल के अंदर कि भाई इसके पास रिक्वेस्ट भेजो। सर हमारे पास तो web.xml है ही नहीं, है क्या यहाँ पे web.xml? नो, वी डोंट हैव web.xml फाइल। तो अगर web.xml फाइल हमारे पास नहीं है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम उस फाइल को बना सकते हैं। ओके, उस फाइल को बना सकते हैं। कैसे बनाना है? लेट मी शो यू। आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे, इसको स्टॉप करता हूँ, मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट ट्राई करता हूँ, न्यू ऑदर डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, इसको नाम देता हूँ मैं समथिंग सेकेंड वेब ऐप। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे सीधा फिनिश मत करना, यहाँ पे नेक्स्ट जाना, अगेन नेक्स्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको व्हाट इज दिस, web.xml, क्लिक करना है इसके ऊपर, फिनिश। नाउ गाइज आपको web.xml फाइल मिल जाएगी, डेफिनेटली यू विल गेट द web.xml फाइल। लुक एट दिस, ओपन करो सेकेंड वेब ऐप, SRC मेन वेब ऐप एंड वेब INF के अंदर यू विल गेट द web.xml। इसको अगर ओपन किया आपने तो आपको कुछ ऐसा कोड दिखाई देगा इसके अंदर। लुक एट दिस वन। सो ये चीज़ हम इस प्रोजेक्ट में कर सकते कि नहीं? यही web.xml अगर मैं इसके अंदर बनाऊँ खुद से तो नहीं बना सकता क्या? मेन के अंदर वेब ऐप के अंदर वेब INF के अंदर मुझे बनानी है web.xml। राइट क्लिक, न्यू फाइल, कौन सी फाइल? web.xml। अब यहाँ पे मैं खुद क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज जब हमने ये प्रोजेक्ट बनाया तब हमने यहाँ पे नहीं ली थी, बट इस प्रोजेक्ट को बनाने के टाइम ली है, राइट? तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। बट आई वॉन्ट टू यूज़ माई दिस प्रीवियस प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैंने क्लासेस वगैरह बनाए। अब इसके अंदर कुछ नहीं है तो मैं सिंपल इसमें जो कोड है कॉपी करके इसके अंदर पुट कर दूंगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट? तो आ गया इसके अंदर भी कोड, राइट? तो सेकेंड वेब ऐप की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही मैंने ये चीज़ की है। अब सर web.xml आपने बनाया क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट दिस, web.xml बेसिकली गाइस करता क्या है, ध्यान से देखो। दिस फाइल इज अ मैपिंग फाइल। इस फाइल को कौन सी फाइल बोला जाता है? मैपिंग की फाइल। ये क्या मैप करती है? ये मैप करती है रिक्वेस्ट। क्या मैप करती है? आप ये क्या है सर? व्हाट इज दिस वेलकम फाइल लिस्ट? ये वेलकम फाइल लिस्ट मतलब गाइस यहाँ पे आपने index.html बनाया, जैसे आपने इस प्रोजेक्ट को रन किया हो क्या रहा है देखो, आपका ये index.html ऑटोमेटिक लोड हो रहा है। दैट इज समथिंग कॉल्ड वेलकम फाइल। देखो index.html, इसको कोई नीड है क्या लोड करने की? कोई हैंडलर इसको चाहिए क्या? नहीं, ऑटोमेटिक लोड हो रहा है जैसे ही लोड किया। तो ये बता रहा है आपने अगर इस नाम से फाइल बनाया index.js पे, ये भी लोड होगा, इस नाम से बनाया फिर भी लोड होगा, इस नाम से बनाया फिर भी लोड होगा। तो आप इनमें से किसी भी नाम से फाइल बना सकते हो जो आपको ऑटोमेटिक एज अ वेलकम फाइल लोड करनी है। तो हमने ये बनाई है, तो मैं यहाँ पे बाकी की डिलीट कर देता हूँ, आई डोंट वांट दिस। ओके, नाउ अब इसके बाद वेरी केयरफुल होकर देखना, अब हमें करना क्या है। अब जो यहाँ पे ओपन समथिंग आ रहा है, क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक के ऊपर क्यों जा रही है, बट इसको हैंडल करने वाला बंदा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अरे भाई मैंने सर्वलेट बनाया है, मुझे इस सर्वलेट को बोलना है, और ये सर्वलेट इसको हैंडल करके इसको इस क्लिक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये नॉट फाउंड मिल रहा है। नॉट फाउंड मतलब इसको कोई भी हैंडल नहीं कर रहा है। व्हाट इज दिस एरर? इस क्लिक को हैंडल कोई भी नहीं कर रहा है। तो हमने पीछे क्या सुना? सर्वलेट विल हैंडल दिस। देखो मैंने लिख के दिया है, ये रिक्वेस्ट जा रही है ना क्लाइंट की, तो सर्वलेट हैंडल करेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ सर्वलेट हैंडल करेगा। बट जस्ट हमें इस फाइल में web.xml फाइल में हमें बताना है, कैसे बताना है देखो। web.फाइल में सबसे पहले आ जाओ गाइस, यहाँ पे टैग ले लो सर्वलेट नाम का।
कौन सा टैग लेना है, सर्वलेट लिया, ओके। इसके अंदर एक और टैग बनाओ सर्वलेट क्लास नाम का। तो आपको बताना है आपकी सर्वलेट क्लास का नाम क्या है, नाम सर्वलेट क्लास का माई सर्वलेट। किस पैकेज में, कॉम डॉट आदि दे दो यहाँ पे, कॉम डॉट आदि डॉट माई सर्वलेट, तो कैटिस दे दिया सर। यही देना है जो क्लास आपको मतलब चाहिए, ये वाला क्लास हैंडल करना चाहिए मेरे रिक्वेस्ट, करेगा ये, जस्ट पुट हियर, ओके। देन एक और एनोटेशन सॉरी टैग यूज करना है सर्वलेट नेम। अब इसको कुछ एक नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया राम, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने क्या दिया, आई एम गिविंग द राम, वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव, ठीक है। देन इसके नीचे एक और आपको चीज़ करनी है, दैट इज समथिंग कॉल्ड, एक और टैग लेना है सर्वलेट मैपिंग का। कौन सा टैग लेना है, सर्वलेट मैपिंग। सर ये एरर्स आ रहे, भूल जाओ एरर्स को, मतलब ये एरर नहीं है, जस्ट हमें कुछ चीज़ें बताता है, इसको भूल जाओ, ये एरर नहीं है। सर्वलेट मैपिंग ले लिया, ओके। यहाँ पे जो सर्वलेट नेम है एज इट इज़ कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करना, एंड एक और टैग लेना यूआरएल पैटर्न। कौन सा, यूआरएल पैटर्न। और इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आपको किसको हैंडल करना है, क्लिक को। जस्ट कॉपी दिस क्लिक एंड गो हियर, एंड यहाँ पे आपको स्लैश करके इस यूआरएल पैटर्न को देना है। अब ध्यान सुनना होगा क्या, जब भी आप यहाँ पे आओगे इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये रिक्वेस्ट किसको जा रही है, क्लिक को। किसको जा रही है, देखो क्लिक को। क्लिक को अगर रिक्वेस्ट जा रही है तो यहाँ पे देखा जाएगा, ओके रिक्वेस्ट इज कमिंग फॉर क्लिक, तो यहाँ पे देखा जाएगा वेब डॉट एक्सएमएल में। देन इसका सर्वलेट का नाम क्या है, राम। राम मतलब ये वाला राम मैच हो रहा है, तो इस राम के लिए कौन सा क्लास लोड करना है, माय सर्वलेट। देन गाइज यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी और ये वाली मेथड ऑटोमेटिक कॉल होगी। अगर कॉल होगी तो हमें मैसेज आएगा, सही कि नहीं। इसको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, यहाँ से ये कॉल होने वाली है। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे ये मेथड कॉल होगी। कैसे हो रहा है ये, बिकॉज ऑफ दिस मैपिंग इट इज गोइंग टू हैपन। जो क्लिक यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ये यहाँ पे क्लिक रिक्वेस्ट देखी जाएगी, सही है, ये बिल्कुल सही है। नाम क्या है सर्वलेट का, राम। ये राम मैच हो रहा है, तो इसका सर्वलेट कौन सा है, माई सर्वलेट। गो हियर, कॉल दिस मेथड, कैन वी चेक, यस, रिफ्रेश एंड जस्ट क्लिक ऑन हियर, अगेन नॉट फाउंड। अब ये क्यों आ रहा है, बिकॉज आपका प्रोजेक्ट अपडेट नहीं हुआ, लोग एट ये अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको फिर से एक बार क्या करना है, रिलोड करना है। अगर ऐसी चीज़ होगी तो अगेन रन ऑन सर्वर, रिलोड करना है। नाउ लेट्स सी, अगेन क्लिक ऑन दिस वन, लुक एट दिस गाइस। अब क्लिक के ऊपर कोई एरर आ रहा है, इससे पहले एरर आ रहा था, ये सर नॉट फाउंड एरर आ रहा था, अब कुछ भी नहीं। मतलब इसको हैंडलर मिल गया है, और उसका नाम क्या है, माय सर्वलेट। हमने ही बताया, ये सर नो, एरर चला गया कि नहीं मुझे बता। अब सर मेथड कॉल हो गई, देखो लुक एट दिस, व्हाट इज दिस। ये मेथड को मैंने कॉल किया क्या, नहीं, ऑटोमेटिक कॉल हुई कि नहीं। जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आ गई, मेथड कॉल हो गई। मतलब सर्वलेट क्यों यूज करना है, सर्वलेट इज एबल टू हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्लाइंट इस क्लिक के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा है, एंड इस क्लिक को हैंडल कौन कर रहा है, माय सर्वलेट। जो मैंने सर्वलेट बनाया वो हैंडल कर रहा है कि नहीं। बट सर ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे कुछ दिखना भी तो चाहिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिखेगा गाइज, कब दिखेगा पता है, जब आप यहाँ से कुछ भेजोगे। तो अगर मुझे इस सर्विस मेथड से कुछ, बिकॉज रिक्वेस्ट इसके पास आ रही है, तो मुझे इससे कुछ भेजना है डेटा फ्रंट एंड को। यहाँ पे जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए, आई वॉन्ट टू सेंड समथिंग, तो कैसे सेंड करेंगे लोग, प्रिंट करने की जगह मैं यहाँ पे कुछ भेजना चाहूँगा, तो भेजने के लिए आपको एक इंटरफेस दिया है रिस्पॉन्स नाम का, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। यहाँ पे वेरिएबल इसका बनाता हूँ मैं, रिस्पॉन्स समथिंग। अब इसका यूज़ करके आप भेज सकते हो, कुछ भी भेजो। देखो यहाँ पे आपको यूज़ करना है रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, एक मेथड है हमारे पास, एंड इसका रिटर्न टाइप है समथिंग कॉल्ड प्रिंट राइटर। क्या है रिटर्न टाइप, प्रिंट राइटर। इसका एक वेरिएबल बनाया, कुछ भी वेरिएबल को नाम दे सकते हो, और यहाँ से जो भी भेजना है, मैंने लिखा आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा रिस्पॉन्स सेंड फ्रॉम माई सर्वलेट।
ओके, जस्ट डमी मैसेज दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली रिस्पॉन्स जा रहा है क्या। अभी आउट डॉट प्रिंट मतलब कंसोल पे प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा ब्राउज़र पे। यहाँ पे क्या बात कर रहे हो सर, सच में? यस, जस्ट सेव इट। जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे वेट करो ये रिलोड होता है कि नहीं। यहाँ पे एक रिलोडिंग का मैसेज आता है, देखो, जस्ट वेट। ओके, आ गया, देखो, रिलोडिंग रिलोडिंग। नाउ गो हियर। फिर से अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रिक्वेस्ट जाएगी किसको, इस सर्वलेट को। कैसे जाएगी, यहाँ पे मैपिंग देखी जाएगी क्लिक के लिए, राम राम मतलब ये वाला सर्वलेट। तो यहाँ पे ये क्या भेज रहा है, ये वाला चीज़ तो मिलेगा हमें। लेट्स सी, look at this guys, what is this? Response sent from my servlet. What is this? This is a response which is sent from this servlet. देखो, यही तो भेजा हमने। जो भेजोगे वो यहाँ पे मिल जाएगा। सर इसको HTML वगैरह लगा सकते हैं? यस, आप इस कोड को HTML भी लगा सकते हो इसके अंदर। कैसे, देखो, आप यहाँ पे लिख सकते हो समथिंग H2 टैग लाइक दिस। H2 के अंदर सारी चीज़ें रखो, H2 टैग। देन आप इसको स्टाइल भी लगा सकते हो, स्टाइल को समथिंग कलर कोलन रेड लाइक दिस। देन समथिंग बैकग्राउंड कलर समथिंग मैंने दिया ब्लैक, ओके। एंड टेक्स्ट अलाइन मैंने दिया सेंटर। देखो इतना CSS मैंने लगा दिया, तो इतना CSS लग सकता है बिल्कुल। नाउ चेकआउट, देयर इज अ प्रॉब्लम। देखो ये इसने हमने जैसे दिया H2 वैसे ही दे रहा है, मतलब HTML अप्लाई नहीं हुआ। अगर HTML अप्लाई नहीं हुआ तो एक चीज़ करनी है आपको, क्या करना है पता है, रिस्पॉन्स एज इट इज़ आ रहा है, HTML अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आके आपको एक और मेथड कॉल करनी है इस रिस्पॉन्स की। दैट इज समथिंग कॉल्ड सेट सेट कंटेंट टाइप। कौन सी मेथड, कंटेंट टाइप, और इसको देना है टेक्स्ट स्लैश HTML। हम इसको बता रहे हैं भाई HTML हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको अप्लाई करो। ओके, तो जस्ट वेट, इट इज़ रिलोडिंग। ये रिलोड हो जाएगा। जैसे रिलोड होता है हम फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखो हो गया। नाउ गो एंड रिफ्रेश। नाउ लुक एट दिस रिस्पॉन्स सेंड फ्रॉम माय सर्वलेट। जैसे आप क्लिक कर रहे हो कहाँ पे, यहाँ पे, यू आर गेटिंग दिस वन। अब ये गाइस हार्ड कोडेड है क्या भाई, ये HTML से आ रहा है क्या? नो, इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस मेथड। इस मेथड से आपको ये मिल रहा है। किस मेथड से, सर्विस। ये कैसे कॉल हो रही है, जब हम क्लिक कर रहे हैं इसके ऊपर, क्लिक किया ये कॉल हो गई। क्यों सर, इसके ऊपर क्लिक करने पर कॉल क्यों हो रही है? मैपिंग दी है हमने, जब क्लिक किया जाएगा इसके ऊपर तो ये क्लिक हैंडलर चलेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे मैपिंग दी है। क्या मैपिंग दी है, किधर गया हमारा वेब डाटा, हाँ हमने दिया है, अगर क्लिक के ऊपर रिक्वेस्ट आ गई है तो राम नाम का सर्वलेट, मतलब ये वाला, मतलब इसका क्लास, ये सर्वलेट कॉल होना चाहिए और ये हो रहा है। इसकी सर्विस मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो रही है, यहाँ से रिस्पॉन्स भेजा जा रहा है। तो ये फ्लो चलता है किसी भी सर्वलेट एप्लीकेशन में। लुक एट दिस, यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स, लुक एट दिस, मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? दैट इज समथिंग कॉल्ड सर्वलेट गाइस, दैट इज समथिंग कॉल्ड सर्वलेट। तो सर मतलब हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक सर्वलेट होगा? बिल्कुल। यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ रहा है, पर सर मुझे और एक बटन बनाना है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दूसरा सर्वलेट। यस, हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर अलग अलग सर्वलेट पीछे बनाए जाते हैं डेवलपर से। तो ये तो हेडेक था, दैट्स वाई स्प्रिंग बूट केम इनटू द पिक्चर। अब एक सर्वलेट बनाया मैंने, इसने ये हैंडल किया। अब अगर लेट सपोज ध्यान से देखना, मेरे पास इस index.html में और एक चीज़ है, दैट इज समथिंग कॉल्ड, मैंने दिया एंकर टैग, और यहाँ पे दिया सपोज, यहाँ पे हम ऐसे नाम देते हैं, ओके, इसको बोलते माय सर्वलेट रिस्पॉन्स ओपन करो लाइक दिस, ओके। एंड इसको मैं देता हूँ समथिंग, और एक सर्वलेट बनाते हैं हम। देखो राइट क्लिक, न्यू, कैसे बनाना है सर्वलेट, न्यू, इसको देते हैं हम समथिंग आदि सर्वलेट लाइक दिस, कुछ भी नाम दे सकते हो, ओके। सर्वलेट कैसे बनाते हैं इसको, जस्ट एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, इसको एक्सटेंड करो, आपका काम बन जाएगा। और यहाँ पे सर्विस मेथड ले लो, दैट्स इट, और राइट करो, और यहाँ से जो भेजना है भेज सकते हो, हम भेजेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा
आदि सर्वलेट रिस्पॉन्स ओपन करो। यहाँ पे क्या दिया मैंने, आदि सर्वलेट रिस्पॉन्स ओपन करो। मतलब इसको यहाँ पे अगर क्लिक किया किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो यहाँ पे मैंने दिया स्लैश आदि समथिंग और यहाँ पे क्लिक। अब देखो इस क्लिक के लिए हैंडलर है कि नहीं, बिल्कुल आपने हैंडल किया है, यहाँ पे दिया है, कौन हैंडल करेगा, बट आपने इस आदि के लिए दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो जब आप जाओगे, जब आप यहाँ पे जाओगे, लुक एट दिस, माई सर्वलेट ओपन करो, तो ये देखो ओपन हो गया रिस्पॉन्स, बिकॉज क्लिक को हैंडल कर रहा है कोई, तो आदि को कोई हैंडल कर रहा है, नो, नॉट फाउंड। क्यों, इस आदि सर्वलेट को हैंडल करने वाला कोई है ही नहीं। सर बनाया तो है ना आपने ये वाला, बट भाई इसको कौन कॉल कर रहा है, कोई भी नहीं। तो वेब डॉट एक्सएमएल में आना पड़ेगा अगेन, अगेन इसके नीचे आपको फिर से वही क्या, सर्वलेट टैग, सबसे पहले इसके अंदर सर्वलेट का नाम दे, सर्वलेट का नाम आदि दिया मैंने, देन सर्वलेट क्लास का नाम, हाँ बोलो सर्वलेट क्लास का नाम, कॉम डॉट आदि डॉट आदि डॉट आदि सर्वलेट, सही कि नहीं। ये मैपिंग देनी ही पड़ेगी, देन ओनली आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगा। देन यहाँ पे दूसरा सर्वलेट मैपिंग टैग, इसके अंदर ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है ये वाला चीज़, एंड देन यू नीड टू टेक यूआरएल पैटर्न। यूआरएल पैटर्न क्या, यूआरएल पैटर्न ये वाला, ये जो आदि दिया है ना आपने, गो हियर एंड गिव स्लैश आदि, जो भी आप यहाँ पे दे रहे हो एचरेफ में, दैट शुड बी योर यूआरएल पैटर्न। क्लिक था स्लैश क्लिक दिया, आदि था स्लैश आदि, लुक एट दिस। नाउ इसको हैंडल करेगा कि नहीं, ये बिल्कुल करेगा। और यहाँ से भी हम रिटर्न करेंगे, कुछ कैसे करना है, यहाँ पे रिटर्न करने के लिए आपको इसको रिस्पॉन्स नाम दिया मैंने, कुछ भी नाम हो सकता है, राइट, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, इसका रिटर्न टाइप प्रिंट राइटर, ओके, इसका एक वेरिएबल, एंड यहाँ पे आके जस्ट जो भी सेंड करना सेंड करो, आउट डॉट प्रिंट, मैंने बोला आदि सर्वलेट रिस्पॉन्स, ओके, लाइक दिस। अब इसको HTML लगाना तो लगाओ H2, एंड यहाँ पे भी क्लोज किया मैंने H2, और इसके अंदर मैंने दिया समथिंग स्टाइल कलर कोलर समथिंग येलो, ओके, एंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने दिया समथिंग ब्लैक, ओके, लाइक दिस। एंड इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर लेते हैं, किधर चला गया ये, ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लाइक दिस, ओके फाइन। नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ से भी इसको कंटेंट टाइप भी सेट करना पड़ेगा ताकि HTML यहाँ पे ओपन हो जाए, राइट, अप्लाई हो जाए, लाइक दिस, ओके। अब इसको भी रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ से भी ये चीज़ आएगी, सही कि नहीं, गो हियर। अब देखो नॉट फाउंड आ रहा था इसको, अब इसको क्लिक किया, ये रिस्पॉन्स माय सर्वलेट इस सर्वलेट से आ रहा है, और इसको ओपन किया तो स्टिल नॉट फाउंड, वाई, बिकॉज ये अपडेट नहीं हुआ। ये अपडेट हुआ क्या नहीं, देखो ये टाइम भी चेक कर सकते हैं, अब बज रहे 7:26, ये देखो 7:20 को अपडेट हुआ था। तो इसको एक बार रिलोड कर देना, देखो ये एरर बता रहा है, एरर नहीं है गाइस, ओके, इसको घबराना नहीं है, ये एरर है ही नहीं, इसके अंदर जो बता रहा है ना आपको ये वाला एरर, ये एरर है ही नहीं। देखो माय सर्वलेट का रिस्पॉन्स, आदि को ओपन करो, हाँ लुक एट दिस, दिस इज आदि सर्वलेट रिस्पॉन्स। मतलब सर यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला हैंडल कर रहा है, एंड यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला हैंडल कर रहा है, मतलब दो सर्वलेट पीछे हैंडल हो रहे हैं, माय सर्वलेट आदि सर्वलेट, ये दो सर्वलेट हमारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, यस और नो, ओके, एनीवन, कुछ डाउट आपको इसके अंदर, हाउ एग्जैक्टली सर्वलेट इज वर्किंग, किसी को कुछ डाउट? नहीं भैया, इजी लग रहा है ना? आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो इजी लगेगा। प्रैक्टिस मतलब भाई एडवांस जावा सीख रहे हो, एडवांस जावा। अभी आप अगर ये करोगे, क्या बोलते हैं, कैजुअली लोगे तो कुछ भी नहीं चलेगा भाई। बात सही है, 6 घंटे सच में गई रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड सच में।
अगर आप इसको कैजुअली ले रहे हो कोर जावा की तरह, काम नहीं चलेगा। ऑलरेडी एडवांस जावा हमारा हाइबरनेट से शुरू शुरू हुआ है। और एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो आज हो रहा है ना, आज के आज निपटाओ। लिसन केयरफुली, आज जो किया ना मैंने वो रिकॉर्डिंग देख के आज के आज निपटाओ, नहीं तो इतना लोड आएगा सच में, सच में आईटी गंदा लगेगा। मतलब आईटी बहुत बहुत डेंजर है भाई, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, आज आपने हाइबरनेट सीखा भाई, हाइबरनेट आज के आज होना चाहिए। फिर उधर आपको 6 घंटे साथ कितना भी टाइम देना पड़े, दे दो टाइमिंग। अगर एरर्स आ रहे हैं मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, सर मीटिंग ज्वाइन करके मेरा एरर सॉल्व करो, भाई करूँगा मैं, फटाक से आपका एरर सॉल्व करूँगा। बट अगर जैसा मैंने बताया वैसा करोगे तो एरर भी नहीं आएगा। इन केस आ गया, आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। बट जो आज हो रहा है वही आज के आज कंप्लीट करो, ताकि आगे जाके गाइज, अभी तो ये इसको ट्रेलर बोल सकते हो। ये जो चीज़ कर रहे हो ना आप, क्लिक ऑन दिस ये ओपन हो रहा है, क्लिक ऑन दिस ये ओपन हो रहा है, राइट। आप रियल टाइम एप्लीकेशन देखो, कितनी दुनिया भर की चीज़ें हो रही है। सो एज अ डेवलपर यू नीड टू मैनेज इट, आपको ये करना है, आपको डेवलपर बनना है, राइट। सो 4 से 6 घंटे भाई रिक्वायर्ड है, मतलब है। अगर इसके साथ खिलवाड़ करोगे तो भाई ये प्रोग्रामिंग आपके साथ करेगा खिलवाड़, मतलब समझ में नहीं आएगा, ये मुझे बोलना है, सही कि नहीं? समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, लाइक मेरे बैच में, लाइक जब मैं ऑफलाइन बैचेस मुझे आप भी लेता हूँ, लेट्स सपोज 30 स्टूडेंट थे कोर जावा में, किसमें, कोर जावा में। एडवांस जावा को देखकर 5 ही बज जाते थे। क्यों? ओए भाई एडवांस जावा तो डेंजर है। भाई डेंजर एडवांस जावा नहीं, आप डेंजर हो, राइट। 25 स्टूडेंट्स वाई लीव, इसका रीज़न है कि भाई उनको पढ़ाई नहीं करनी है, सिंपल बोल रहा हूँ मैं। उनको आगे नहीं बढ़ना है, उनको ये चीज़ें हार्ड लग रही है, ताकि ये टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उनको क्या लग रहा है पता है, भाई 1 घंटा करूँ तो मैं सब कुछ होगा। भाई ये इतिहास भूगोल नहीं है। हम जब क्लास 7 8 में थे, इतिहास भूगोल का कर लिया, एक प्रैक्टिस हो गया, नहीं भाई ये वैसा चीज़ है ही नहीं। भाई आप क्लिक कर रहे हो कहाँ पे, यहाँ पे, और आपको समथिंग ये मिल रहा है, राइट। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में आप देख रहे हो, यू आर क्लिकिंग समवेयर, आपने यहाँ पे क्लिक किया, वाई यू आर गेटिंग दिस वन। वो दुनिया भर की कोडिंग की है यार, दुनिया भर का लॉजिक यूज़ किया गया है। तो आप जब जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो, बट ये मिलने के लिए आपने क्या किया आपको पता है? आपने इस सर्वलेट को बनाया, राइट। आपने यहाँ पे इसके अंदर मैपिंग दी है, यस और नो। आपने टॉमकैट सर्वर को ऐड किया है, आपने इसके अंदर से रिस्पॉन्स सेंड किया है। एज अ डेवलपर हमें पता है। अगर विदाउट डेवलपर के पास जाओ, आप उसको बताओ देखो क्लिक करने के बाद ये आ रहा है, तो वो क्या बोलेगा पता है? क्या भाई क्या किया है तूने, इतना सिंपल। भाई इतना सिंपल उसको लग रहा है, पर उसको बोलो तू करके दिखा एक बार पीछे का कोड करके दिखा एक बार। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू सिंपल गाइस। ओके, तो ये बताने के लिए बातें बातें सिंपल लगती है नॉर्मल यूज़र को, बट नॉर्मल यूज़र हमें बनना ही नहीं है, हमें डेवलपर बनना है, राइट। सो एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव सोचो कि ये रिस्पॉन्स अगर आ रहा है, एंड इसके पीछे अगर मैं इतना कोड लिख रहा हूँ, सर्वलेट बना रहा हूँ, या रिस्पॉन्स सेट कर रहा हूँ, और मेन यहाँ पे मैपिंग दे रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विदाउट दिस मैपिंग ये लोड ही नहीं होगा, सही कि नहीं? लोड ही नहीं होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है इसके लिए ये वाला सर्वलेट लोड करो, एंड स्लैश क्लिक के लिए ये वाला सर्वलेट लोड करो। ये चीज़ें अगर नहीं बताओगे तो यहाँ पे ये मतलब परफॉर्म ही नहीं करेगा ना, आपने बनाया के तो कुछ काम का ही नहीं मतलब। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग, जो आज हुआ है आज के आज निपटाओ। ये टैगलाइन लिख के लेना, आज का आज ही टास्क पूरा करना है। मैं तो सच में बोल रहा हूँ गाइस, आगे आप और भी बहुत सारी दुनिया की चीज़ें सीखने वाले हो। बहुत चीज़ें हैं भाई, बहुत चीज़ें पेंडिंग से, बहुत चीज़ें पेंडिंग से। इसके अंदर हमें एप्लीकेशन बनाना है, इसके अंदर सर्वलेट का यूज़ करके। तो ये तो जस्ट बेसिक चीज़ें है, ओके। तो आपसे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा देन ओनली आई विल गो एड, नहीं तो यार अगर आपको यही चीज़ें ऊपर से जा रही तो आगे का मुझे बताने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, सही कि नहीं? यस और नो। अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे तो आगे का मैं क्यों पढ़ाऊँगा आपको, सही कि नहीं? बिकॉज आपको यही समझ में नहीं आए तो मैं यही दोबारा करूँगा और बोलूँगा यस दैट्स इट, हो गया जेएसपी सर्वलेट। बट अगर आपको इससे अच्छे अच्छे एप्लीकेशन डेवलप करवा के लेने हैं मुझसे, तो यार आपके पास चांस है कि भाई अच्छे से इसको टाइम दे दो, जो बोल रहा हूँ मैं 4 से 6 घंटे वो दे दो। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे,
बहुत सारी चीज़ें आपको रियल टाइम की भी यहाँ पे बताने का ट्राई करूँगा, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप बोल रहे हो सर यार फिर से रिवाइज करो, ठीक है फिर से रिवाइज करूँगा, नो प्रॉब्लम, राइट, बट टाइम हमारा जाएगा। दैट्स वाई यही चीज़ें बताऊँगा मैं, एंड देन वी विल वाइंड अप, राइट। बिकॉज अगर आगे का बताऊँगा तो सर यही माह हमारा क्लियर नहीं है, तो आगे का हम मतलब बड़े बड़े एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे इसके अंदर, वो बनाने हैं हमें, वो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं हमें। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग यू प्लीज़ डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओके, एनी वन और कुछ डाउट जाए आगे? ओके, देखो ये रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के ये रिस्पॉन्स और इसके ऊपर क्लिक करने से ये रिस्पॉन्स। इसके लिए हमने पीछे दुनिया भर का कोड लिखा है, 2 सर्वलेट बनाए हैं और दोनों के लिए मैपिंग करके रखी है। ये मैपिंग आदि के लिए, ये मैपिंग माय सर्वलेट के लिए। ओके, कुछ पॉइंट इसमें से, ये नाम कुछ भी हो सकते हैं भाई, कुछ भी दे सकते हो, ये क्लास का नाम यही होना चाहिए जो आपको हैंडल करने वाला है, ये आपको यही देना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे दिया है, ठीक है। ओके, नाउ मैं नहीं चाहता आगे बढ़ूँ ताकि ऊपर से ये चाहिए, ओके, और एक नई कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाला था, बट नहीं, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एज अ बिगिनर माइंड आपके माइंड में इतना सब कुछ नहीं रह सकता, ओके। तो और बाकी पीछे का भी प्रीवियस आपका बहुत पेंडिंग है, राइट, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो प्रियंका आपका जो एरर था वो आप दिखा दीजिए, हम सॉल्व करेंगे। हाँ। यस, अगर आदर्श आपका भी कुछ एरर है तो आप बता सकते हो भाई। चैट जीपीटी से भी हेल्प ले लेता हूँ ना, तो फिर एरर सॉल्व हो जाता है वैसे। नहीं भाई, चैट जीपीटी से हेल्प एरर सॉल्व करने के लिए लेनी है, बट उस एरर को समझ के सॉल्व करना है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट हाँ नहीं हाँ, करना। नहीं हाँ, नहीं, कॉपी पेस्ट तो करता ही नहीं हूँ कभी। यस बिल्कुल। कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं। हाँ, दिखते दिखते चला। हाँ सिस्टर, एक बार आप हिंदी में बोलोगे क्या, हम लोग भी एक बार समझ लेंगे। ओके चलेगा। हाँ हाँ, ये जो एरर आ रहा है आपको, डेटाबेस कनेक्शन डीबी कनेक्शन, हाँ। उसके ऊपर कर्सर ट्राई। लेके जाओ, कर्सर लेके जाओ, क्या आ रहा है एरर देखते हैं। हाँ, लुक एट दिस, सराउंड विद ट्राई कैच। ओके, किया है जस्ट मैंने। जस्ट वेट, आप क्या करो, डेटाबेस कनेक्शन क्लास में जाओ, डेटाबेस कनेक्शन उस क्लास के अंदर जाओ एक बार, जाओ जाओ। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया है देखने दो मुझे। नीचे आ जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल। ओके, कनेक्शन बना रहे हो और यहाँ से कनेक्शन रिटर्न कर रहे हो आप, राइट, और आपने ट्राई कैच भी लगाया है, सही है। उस मेथड को स्टैटिक मेथड बनाओ, पब्लिक कनेक्शन, पब्लिक के आगे इसी को स्टैटिक बनाओ, पब्लिक के आगे, पब्लिक के आगे, ठीक है, वहाँ पे लगा नो प्रॉब्लम। हाँ, सेव करो। ओके, यस, ना हो गया एरर आपका, देखो, हाँ। नहीं नहीं, वही तो। ठीक है। देखो मैंने स्टैटिक बनाया मेथड को, आपने अच्छे से और रिकॉर्डिंग सर देखी कि? क्या, एक मिनट, विंडोज में अब हम जो सर्वर ऐड करते हैं ना उसमें हाँ हाँ हाँ, सर्वर, वो सर्वर नहीं दिखता है मुझे। देखो देखो, ऑर्डर में जाओ, ऑर्डर नीचे लो। अच्छा, सर्वर का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। नहीं आता, हाँ। ओके, एक मिनट, हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम था एक और बंदे का। इसके लिए एक है चीज़, आप सर्च करो, वहाँ पे ऊपर सर्वलेट, सर्वर सॉरी, टाइप दिख रहा है ना, टाइप फिल्टर टेक्स्ट सर्वर डालो, सर्वर। ओके, ये लैंग्वेज सर्वर की बात कर रहा है। हाँ। एक ऑप्शन है, कट करो इसको, मैं बताता हूँ, कट करो। हाँ, आप क्या करो पता है, आपने प्रोजेक्ट बनाओ, सबसे पहले डायनामिक प्रोजेक्ट बनाओ, फाइल के ऊपर क्लिक करो। न्यू प्रोजेक्ट बनाओ क्या? हाँ, डायनामिक प्रोजेक्ट, ऑर्डर पे जाओ, ऑर्डर, ऑर्डर, सर्च करो यहाँ पे DY। हाँ, ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप हेल्प में जाओ, हेल्प ऑप्शन ऊपर दिख रहा है मेरे को, इसके अंदर नहीं, ये कट करो, हेल्प ऊपर है, विंडो के हाँ। आगे हेल्प। हाँ, इक्लिप्स मार्केट प्लेस, इक्लिप्स मार्केट प्लेस, देखो नीचे से फोर्थ। हम्म। आया। हाँ, ओपन करो। ऐसे एक चीज़ डाउनलोड करने के लिए मैंने बोला था आपको, तो वो ऑप्शन आ जाएगा और सर्वर भी आ जाएगा,
अब ये वेट करो थोड़ा सा। हाँ, इसके अंदर टाइप करो वेब प्रोजेक्ट, वेब स्पेस प्रोजेक्ट, ऊपर फाइंड में, हाँ वेब स्पेस प्रोजेक्ट। गो करो, गो, आगे गो दिख रहा है देखो आपको। हाँ, ये नीचे वाला दिख रहा है, सेकंड वाला, सेकंड, हाँ सेकंड। इक्लिप्स इंटरफेस। हाँ, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो। हाँ, वेट। ओके, कंफर्म करो, कंफर्म, कंफर्म। ओके, आई एक्सेप्ट, ऊपर देखो एक्सेप्ट का ऑप्शन है, आई एक्सेप्ट, ये नीचे ही, नीचे, हाँ हाँ, फिनिश फिनिश। कर दो। यस, फिनिश। यस, देखो नीचे आपको दिख रहा है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, राइट हैंड साइड में नीचे। जस्ट वेट, ये इंस्टॉल कर देगा। ये इंस्टॉलिंग पूरा होने के बाद आपको सर्वर का भी ऑप्शन मिलेगा, एंड ऑल्सो डायनामिक वेब प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हो, जो हम अभी बना रहे हैं। ओके, देखती हूँ मैं। और यस, मैंने मेवन प्रोजेक्ट बनाया है सर, हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। दिखाओ क्या इंस्टॉल भी प्रॉब्लम। किया है मैंने। लुक एट, देखो दिखाओ मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कॉम डॉट एक्सएमएल में ऐसा क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, उस प्रॉब्लम को स्किप करो, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एरर है ही नहीं। गाइज, अगर ओके। आपको ऐसा एरर आया ना तो वो एरर नहीं है, उससे घबराओ मत, आगे का कोड कंटिन्यू करो। कुछ कुछ एरर्स ऐसे हैं जो एरर्स नहीं होते, वो जस्ट बग्स होते हैं। जब हम प्रोजेक्ट बनाते तो इंटरनेट थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो वो एरर्स आते हैं, ठीक है। ओके, मेवन इंस्टॉल किया फर्स्टली मैंने, देन क्रिएट किया तो ऐसा। नहीं नहीं, वो एरर नहीं है, आप प्रोजेक्ट कंटिन्यू करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके चलेगा। यस, अब देखो ये इंस्टॉल होने के लिए टाइम लेगा इंटरनेट से हिसाब से, एंड या देन आपको सर्वर भी मिलेगा और डायनामिक वेब प्रोजेक्ट मिलेगा। ओके ओके, ओके, थैंक यू। यस यस, नहीं हुआ तो मुझे बता देना एक बार। ओके चलेगा। ठीक है, चलो। तो गाइज, आज के लिए आप इतना सब कुछ कर लो जो आज हुआ है, सर्वलेट बनाने का काम, एंड कैसे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इसका रिकॉर्डिंग एंड ऑल्सो नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सो ट्राय करना भाई ये सारी चीज़ें, कल इसके आगे का सर, होने वाला है। नोट्स पीडीएफच्या फॉर्मॅटमध्ये नाही आहेत का? त्यामध्ये थोडंसं तुम्ही लिहिलंय ना, थोडं हे दिसतं ना. अच्छा, या नोट्स का पीडीएफ, ओके, है कुछ नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में, वो आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ओके चलेगा। यस, ठीक है। तो ट्राई कर लेना, आज का टास्क आज ही कर लेना भाई। ओके, मतलब खाना मत खाना भाई, खाना मत खाना कि आज का हुआ है ना, आज ही होना चाहिए, उससे पहले मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, ऐसा तय करो भाई, तभी हो सकता है, नहीं तो यार नहीं हो सकता, ठीक है, सच बोल रहा हूँ। चलो, थैंक यू सो मच।